की कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ा, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। हरीश पचौरी हत्याकांड का सदर पुलिस ने किया खुलासा। विष्णु रावत और सोनू रावत हत्यारोपी गिरफ्तार। बीपी मुदगिल सहित 3 हत्यारोपी फरार। कन्याकुमारी से आगरा तक 3000 किलोमीटर की रैली गम बॉल इंडिया का हुआ समापन। 2 दिन के भीतर बिना रुके सफर तय करने वाले प्रतिभागियों को पैरा ओलंपिक दीपा मलिक ने किया सम्मानित। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जयंत का मनाया गया 42वां जन्मदिन। किसान आंदोलन का पूरा समर्थन होने की कही बात। सपा के 8 संगठनों के अध्यक्षों की हुई घोषणा। सपा महानगर अध्यक्ष ने दिया मनोनयन पत्र। सपा फ्रंटल अध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत। जडेसर रोड के पुरलोधी गांव में लगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर। शिविर में डॉक्टर अभिनव मित्तल ने किया ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण। मरीजों की विभिन्न पैथोलॉजी जांच हुई निःशुल्क। राष्ट्रीय व्यापार पार्टी का रहा सहयोग। जनवरी फरवरी महीने के बाद कराई जा सकती है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी जानकारी। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या में हुआ विस्तार। अब 10 की जगह 15,000 पर्यटक रोजाना कर सकेंगे ताज का दीदार। संत निरंकारी मिशन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने किया रक्तदान। लोगों के सही स्वास्थ्य की कामना। रक्तदान फिरोजाबाद जिला प्रशासन और आसन मेडिकल कॉलेज के सहयोग से लगा शिविर। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किया जा रहा है चंदा। संघ विचार परिवार आया सामने। महानगर, नगर और ब्रज क्षेत्र से इकट्ठा किया जाएगा चंदा। आगरा प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन द्वारा चलाया जा रहा है नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान। अपना ने किया मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। कोरोना से बचाव के भी बताए उपाय। बालूगंज स्थित संत बाबा खैर सिंह गुरुद्वारे पर लगा 8वां रक्तदान शिविर। सिख यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क की होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। दरवाजा तोड़कर शव को निकाला बाहर। मृतक युवक राजकुमार रंगारेड्डी हैदराबाद का रहने वाला। दक्षिण थाना क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद की शिकाबाद NH2 गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश सरकार के सचिव सचिव कुमार नोडल। सचिव ने की बारीकी से जांच। गोबर से गोबर गैस प्लांट लगाने के दिए निर्देश। बैंक डकैती के बाद में थाना सदर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। राजपुर सुंगी इलाके में प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी हत्याकांड का खुलासा सदर पुलिस ने कर दिया है। इस हत्याकांड में 2 हत्यारोपी विष्णु रावत और सोनू रावत को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस खेल का मास्टरमाइंड भानु प्रताप मुदगिल समेत 3 लोग फरार हैं। फरार आरोपियों में 2 शूटर भी शामिल है। पुलिस की जांच पड़ताल और विवेचना के दौरान सामने आया कि शूटर सचिन कंजा ने गोली मारकर हरीश पचौरी की हत्या की थी। ताजनगरी आगरा की सदर पुलिस ने हरीश पचौरी हत्याकांड का एक और खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि
बैंक डकैती के बाद थाना सदर पुलिस को रविवार को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। दिनांक 19 दिसंबर की दोपहर को प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी को भीड़भाड़ वाले बाजार आगरा शमशाबाद मार्ग पर सदर थाना क्षेत्र के राजपुर चुंगी इलाके में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटनाक्रम में पुलिस के पास मर्डर का लाइव वीडियो भी सामने आया था। एसएसपी आगरा बबलू कुमार के नेतृत्व में हरीश पचौरी हत्याकांड के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। हरीश पचौरी हत्याकांड के खुलासे में लगी टीमों को 9 दिन के अंदर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने इस मामले में 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम विष्णु रावत और सोनू रावत है। देखिए, दिनांक 19 तारीख को थाना सदर के राजपुर चुंगी इलाके में दिन के करीब 12:30 बजे मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों के द्वारा हरीश पचौरी जी को गोली मारी गई थी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। सनसनीखेज घटना थी। दिन के समय बीच मार्केट में इस प्रकार की घटना, दुस्साहसिक घटना की गई थी। हम सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए उस सारी जानकारियां करते हुए हमने एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ सदर की और अन्य कुल 6 टीमों का गठन किया था ताकि इस घटना का सफलतापूर्वक सही अनावरण कर सकें। हत्याकांड के खुलासे के पीछे अगर हम जाएं तो टीम का खुलासा करने वाली पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि संपत्ति के विवाद के चलते हरीश पचौरी को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले में जहां पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया तो वहीं इस खेल का मास्टरमाइंड बीपी उर्फ भानु प्रताप सिंह सहित 3 लोग फरार हैं। बीपी उर्फ भानु प्रताप सिंह मुदिल सहित 3 लोग फरार हैं। फरार आरोपियों में 2 शॉप शूटर भी हैं जो पारस गैंग से ताल्लुकात रखते हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी आगरा ने अपने अधीनस्थों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। घटना जो अपराधी जिसने ये घटना कारित की है उन दोनों शूटर के नाम आ गए हैं। सचिन एक अभियुक्त जो निभोरा का रहने वाला है और दूसरा उसका साथी, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। हमारी टीमें लगी हैं जो अन्य साजिशकर्ता भानु प्रताप और उसके जो अन्य 2 शूटर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इन सभी अभियुक्तों पे जो कि दुस्साहसिक घटना की थी तत्काल इनाम बढ़ाते हुए टीमें अलग से लगाई हुई हैं। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों का सर कोई आपराधिक इतिहास पुराना? बिल्कुल, जो अपराधी जो मास्टरमाइंड विष्णु रावत है इसके ऊपर पूर्व के 8 मुकदमे हैं। फ्रॉड, धोखाधड़ी आदि के काफी सारे मुकदमे हैं और इसके बारे में और छानबीन की जा रही है। अभी यह अभियुक्त जेल से बाहर आया था और उसके बाद उसने 1 महीने पहले से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और दिनांक 19 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया है। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने साफ कर दिया है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। इस मामले में सर्विलांस, एसओजी और सिविल पुलिस को भी लगाया गया है। कन्याकुमारी से आगरा तक लगभग 3000 किलोमीटर के सफर को तय करने वाली अनूठी कार रैली गमबॉल इंडिया का आगरा में हुआ समापन। रैली के तहत कार सवारों को बिना रुके पूरे सफर को तय करना था। आगरा पहुंचने पर पैरा ओलंपिक दीपा मलिक ने इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। रैली में 3 दिव्यांगों ने भी हिस्सा लिया था। कन्याकुमारी से 2 दिन पहले शुरू हुई एक विशेष कार रैली गमबॉल इंडिया 20 का आगरा में समापन हुआ। इस विशेष रैली में 12 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मोटर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित की गई यह रैली 2 दिन पहले कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जिसमें 12 कारें शामिल थी, लेकिन रास्ते में 2 कारें खराब हो गई, जिसके चलते 10 कारें ही आगरा में फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंची। आगरा पहुंचने पर मोटर स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों के साथ साथ पैरा ओलंपिक कार रेसर दीपा मलिक ने इन प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और सम्मान किया। खास बात यह रही कि इस कार रैली में 3 दिव्यांगों ने भी हिस्सा लिया। मोटर स्पोर्ट्स क्लब के सुदेव बरार ने बताया कि यह अपने आप में एक विशेष तरह की रैली है जिसमें पहले पहुंचना मुख्य नहीं होता, बल्कि शुरुआत से अंत तक जो मार्ग बताया गया है उसमें सबसे छोटा मार्ग चलने वाला व्यक्ति ही विजयी माना जाता है। इस रैली के दौरान 8 चेक पॉइंट भी दिए गए थे। इन सभी चेक पॉइंट को टच करते हुए इस रैली को संपन्न कराना था। जिस प्रतिभागी ने सबसे छोटा मार्ग अपनाया वही इसका विजयी माना गया। गमबॉल एक एंड्योरेंस फॉर्मेट है। ये ड्राइव है जिसमें रेस नहीं करना है, टाइम नहीं देखना है, आपको नेविगेट करना है ताकि आप छोटे से छोटी जगह ढूंढते हुए, रास्ते ढूंढते हुए शुरू से लेकर आखिर तक पहुंचे। जो सबसे कम डिस्टेंस करेगा, बेशक टाइम ज्यादा ले ले, वो विनर है। ये नहीं कि जो पहले आया वो विनर है, जो सबसे कम डिस्टेंस कर आया। क्योंकि आप छोटे रास्ते पर जा रहे हो तो मे बी आपकी स्पीड कम है। जो मेन रोड पर जाएगा, एक्सप्रेसवे पे जाएगा, 120 पर चलाकर जल्दी आ जाएगा, मगर वो विनर नहीं है।
तो इस फॉर्मेट में इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको नेविगेशन और एंड्योरेंस के लिए गिना जाता है। प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने आए पैरा ओलंपिक पद्मश्री व 5 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित दीपा मलिक ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि अब विकलांग भी धीरे धीरे नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकलांगों को दिया गया दिव्यांग शब्द पूरी तरह से सटीक है। अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब उनका शरीर लकवाग्रस्त हुआ तब कई तरह की परेशानियां, दिक्कतों के साथ साथ लोगों की ओर से सहानुभूति अभी उन्हें देखनी पड़ी। भले ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने का प्रयास किया और उनके बाइक से लेकर कार से लंबा सफर तय किया और यमुना में भाव की विपरीत तैरकर कीर्तिमान भी स्थापित किया। बहुत अच्छा लगता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप जिस चेंज को देखना चाहते हैं पहले खुद वो चेंज बने, तो बहुत जरूरी था। जब मैंने शुरुआत करी थी तो ये मेरी अपनी इंडिविजुअल लड़ाई थी। मेरे को सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को बदलना था कि लोग मुझे ऐसे नहीं ऐसे देखें। लोग मेरा नाम ले तो बोले बाइक चलाने वाली दीपा, या फैशनेबल दीपा, या खेलती हुई दीपा, या गाड़ियां चलाती हुई रेस करती हुई दीपा। मैं अपने नाम के आगे एडवेंचर, फैशन, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, आउटडोर, ट्रैवल ये जोड़ना चाहती थी। जो वो शब्द थे बोझा, दुखी, अपंग, मैं इन शब्दों को मिटाना चाहती थी। और अब कहूं जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि दिव्यांग, मैं दिव्यांग कहलाना चाहती थी कि मेरी एबिलिटी देखो। तो वो लड़ाई वहां से शुरू हुई और जो माध्यम मुझे दिखा या जो मुझे समझ आया, चाहे खेल थे, चाहे मोटरसाइकिल थी, चाहे रैलीज में कारें, मोटरसाइकिल रेसिंग थी या कारों की रेसिंग थी, या यमुना नदी को तैरकर बहाव के विपरीत मुझे पार करना था, सारे माध्यम मैंने ऐसे कठिन चुने ताकि लोगों की सोच बदले। उन्होंने कहा कि अब सरकार की ओर से दिव्यांगों के लिए कई तरह की योजनाएं हैं और सरकार की ओर से कई नीतियों में भी काफी फेरबदल किया गया है, जबकि उन्हें शुरुआत में बाइक चलाने के लिए लाइसेंस लेने तक के लिए कई परेशानियां उठानी पड़ी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग यदि खेलों से जुड़ते हैं तो अपने कहलाने के बजाय खिलाड़ी कहलाए जाते हैं, जिससे उनके चुस्त दुरुस्त होने का एहसास पता चलता है, जो कि काफी जरूरी है। मेरा नाम प्रशांत गौरकर और मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। मेरा 2012 में मेजर एक्सीडेंट था ऑन ड्यूटी पे। उसके बाद मेरे दोनों ही पैर मेरे चले गए थे। तो उसके बाद मैंने खुद से मेरा आर्टिफिशियल पैर लगा के मैंने चलना स्टार्ट किया। चलने के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद तो मैंने चलना स्टार्ट करने के बाद मैंने कार ड्राइव करना भी स्टार्ट किया। मोटरसाइकिल, बुलेट, मैं सब कुछ चलाता हूँ, दोनों आर्टिफिशियल लिम्ब के सहारे। मैंने यही सोचा है, मैं आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो हाँ, रैली में हिस्सा लेने वाले दिव्यांग प्रतिभागी प्रशांत गौरव और रघुवीर सिंह ने बताया कि वे पहले एक सामान्य इंसान थे, लेकिन दुर्घटनाओं ने उनका जीवन बदल के रख दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को दोबारा नकली पैरों से ही सही, लेकिन खुद को पैरों पर खड़ा किया और आज वे हर तरह की कार रेस में हिस्सा ले रहे हैं। रघुवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने एक पैर से ही इस पूरे सफर में कार चलाई, जबकि उनकी कार पूरी तरह से सामान्य थी। रघुवीर सिंह के दोनों ही पैर नकली हैं, लेकिन उन्होंने इस सफर को शानदार तरह से पूरा किया। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। स्पेशली एक कर्णपुर जो इन्होंने पॉइंट रखा था और वो रास्ता बिल्कुल कच्चा था, तो बहुत मजा आया उसमें। वो कम से कम 30 किलोमीटर का एरिया ऐसा था कि रास्ता तो दिखता नहीं था। जहां तो कोई वहां खरगोश, लोमड़ी ऐसी चीजें छाले मारती थी, दिखती थी। और रास्ता बिल्कुल ऐसा नैरो रास्ता था, कच्चा रास्ता था। वो 30 किलोमीटर में बहुत अच्छा लगा। सुखदेव सर ने जो रास्ता चुना, रियली एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। स्टार्टिंग शुरू की 1100 किलोमीटर अकेले नहीं किया मैंने। मेरा फर्स्ट स्टॉप था, समझो कि 1100 किलोमीटर था। और दूसरी बात, जो मैं चलाता हूँ सिर्फ 1 लाख से चलाता हूँ, आर्टिफिशियल लेग यूज नहीं करता। नॉर्मल गाड़ी जो पहले भी मेरा जैसे इंडिया बुक का रिकॉर्ड सबसे पहले बना था। रघुवीर और प्रशांत ने स्पेशली एबल्ड क्लास में विजय हासिल की, जबकि रांची के आशीष बुधिया और रोहित कश्यप ने इस पूरी दूरी को 2812 किलोमीटर में पूरा किया। उसके बाद केरल के रीजन चेरियन और उजास मैथ्यू ने इस दूरी को 2843 किलोमीटर में पूरा किया, जबकि दिल्ली के कुशाग्र अग्रवाल और राजेश ने दूरी 2869 किलोमीटर में पूरी की। यह रैली कन्याकुमारी से शुरू हुई
जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान से होते हुए आगरा के होटल कोर्टयार्ड मेरिट में संपन्न हुई। हथियारबंद बदमाशों ने थाना न्यू आगरा के पौष इलाके कहे जाने वाले लॉयर्स कॉलोनी में हिंदुस्तान लीवर के गोदाम में लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाश डिस्ट्रीब्यूटर की पत्नी, गार्ड और कर्मचारी को ताले में बंद कर लाखों रुपए की डकैती कर ले गया। शहर के पास लॉयर्स कॉलोनी में शनिवार को सरेर शाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दो बदमाश व्यापारी बनकर पहुंचे, हथियार तानकर डिस्ट्रीब्यूटर की पत्नी सहित 3 लोगों को बंधक बनाया और फिर 12 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। भागने से पहले बदमाश तीनों को एक कमरे में ताला लगाकर बंद कर गए थे। कारोबारी ने ताला तोड़कर पत्नी व कर्मचारियों को बाहर निकाला। बता दें, घटना शाम करीब 7:53 की है। लायर्स कॉलोनी में कोठी नंबर O13 में भूतल पर प्रवीण बंसल का मदन गोपाल जगन्नाथ प्रसाद के नाम से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के डिस्ट्रीब्यूटर का गोदाम और ऑफिस है। प्रवीण बंसल सामने सूर्य अपार्टमेंट में रहते हैं। उनकी पत्नी शालिनी बंसल भी साथ में काम संभालती हैं। शाम को ऑफिस में पत्नी शालिनी बंसल, कर्मचारी ललित रावत मौजूद थे। गेट पर गार्ड करण सिंह की ड्यूटी थी। 2 युवक पैदल अंदर आए। अंदर पहुंचे शालिनी से एक युवक ने कहा कि उसका नाम रोहित गर्ग है, लखनऊ से आया है, प्रवीण बंसल से मिलना है। शालिनी ने पति को फोन किया। तब तक दोनों ने सामने परचून की दुकान से सिगरेट खरीदी, वापस लौट कर आए। अंदर गोदाम में पहुंचे कुछ पल में एक युवक बाहर निकला। गार्ड से कहा कि अंदर बुला रहे हैं। गार्ड भी अंदर पहुंच गया। अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ गए। बदमाश के हाथ में हथियार था। सामने कर्मचारी ललित और मालकिन शालिनी बंसल खड़े थे। बदमाशों ने तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया। तो वही बदमाश एक डिब्बे में दिन भर के कलेक्शन के 12 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। देर रात तक पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी रही। ये यहाँ थाना न्यू आगरा में एक हिंदुस्तान लीवर का गोडाउन है, जिनके यहाँ अभी तकरीबन 8:30 बजे के आसपास 2 व्यक्ति परिचित बनकर आए और उसने जो है अंदर घुसकर जो भी 2 स्टाफ थे और एक गार्ड, तो उसको पैसे के लिए जो है पूछा और जो आज की कलेक्शन थी उसको उठाकर बैग में मोटरसाइकिल सहित यहाँ से चले गए थे। सूचना पे सभी थाना प्रभारी और हमारी टीम पहुंची है। एक स्टाफ जो कुछ दिनों पहले कार्य छोड़कर भाग गया था, चला गया था, उस पे वो आज यहाँ पैसा देने आया था, जिसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। और इस घटना में 2 लोगों ने जो कारित किया है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और जल्द ही जो है उन दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। कितने की लूट हुई है, जो पैसा लिया गया है? जो आज का जो अभी इन्होंने लमसम बताया है वो तकरीबन 11 लाख के आसपास का कलेक्शन एक दिन का होता है। वो उन्होंने बैग में रखा हुआ था, वो बैग लेकर जो है वो चले गए हैं। उसके बारे में छानबीन की जा रही है। सर, क्या यहाँ पे पैदल आए थे ये जो आरोपी थे, या गाड़ी से किसी से आए? देखिए, जो प्रथम दृष्टया जब पहली बार आए, जब इन्होंने पूछा जो मालिक है बंसल जी उसके बारे में, तो शायद पैदल ही आए थे और यहाँ से एक कर्मचारी की मोटरसाइकिल लेकर चले गए थे, जो बैग और मोटरसाइकिल दोनों लेकर चले गए हैं। तो अभी जो है टीमें लग गई हैं, उसमें वो देख रहे हैं। जो बातचीत से, भाषा से जो वो लग रहे थे वो आसपास के ही कहीं लोकल लग रहे थे। अभी जानकारी करके उस पर कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। तो वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों बदमाश पैदल लूट करने आए थे। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से भी यह साफ हो गया है। कॉलोनी में लगे कई कैमरे खंगाले गए हैं। एक नहीं कई कैमरों में बदमाश कैद हो गए हैं। वे पैदल आते दिख रहे हैं। पुलिस कैमरों की मदद से पता लग रहा है कि बदमाश पटपरी की तरफ से किधर भागे। तो वहीं बदमाशों को पता था कि कोठी में सीसीटीवी कैमरा लगा है। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने डीवीआर भी निकाल लिया, उसे भी साथ ले गए। भागने के लिए बदमाशों ने कर्मचारी ललित की बाइक का इस्तेमाल किया। ललित की बाइक घटना स्थल से 200 मीटर दूर पुलिस को लावारिश खड़ी मिली। पुलिस यह मान रही है कि बदमाशों ने अपनी गाड़ी उसी के आसपास कहीं खड़ी की होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की स्तुति पर सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने 8 फ्रंटर अध्यक्षों की घोषणा की, जिसमें महिला सभा के साथ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी शामिल है। सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार का कहना था कि फ्रंटर के अध्यक्षों के बनने के बाद आगरा में पार्टी और संगठन और मजबूत होगा। साथ ही पार्टी 2022 का चुनाव
बेहद मजबूती से लड़ने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की सप्तुति पर सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी बाजी निसार ने 8 फ्रंटल अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसमें महिला सभा के साथ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी शामिल है। सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी बाजी निसार का कहना था कि फ्रंटल के अध्यक्षों के बनने के बाद आगरा में पार्टी और संगठन और मजबूत होगा। साथ ही पार्टी 2022 का चुनाव बेहद मजबूती से लड़ने का काम करेगी। आज हमारे 8 प्रकोष्ठ महिला सभा, शिक्षक सभा, अधिवक्ता सभा, एसटी एक्ट प्रकोष्ठ, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सभा, ये 8 प्रकोष्ठ हमारे घोषित हुए हैं। इनके निर्देश पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने इन 8 अध्यक्षों के घोषित होने से समाजवादी पार्टी महानगर बहुत मजबूत होगी तीनों विधानसभाओं में। और मैं आशा करता हूं अपने 8 अध्यक्षों से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विकास और समाजवादी पार्टी का मिशन समाजवाद में ले जाकर, समाजवाद को आगे बढ़ाकर, जन जन पहुंचाकर, समाजवाद की सिद्धांत और नीतियों को जन जन पहुंचा के हमारे अध्यक्ष लोग आगरा में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। 4 जो मुख्य योजना है उनकी घोषणा कब तक होगी? वो भी बहुत जल्दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के होने के बाद वो भी बहुत जल्दी घोषित होंगे। समाजवादी पार्टी फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों की बात की जाए तो महिला सभा की जिम्मेदारी प्रवीणा पालीवाल को दी गई है, जबकि अल्पसंख्यक सभा का अध्यक्ष मशरूम कुरैशी को बनाया गया है। अधिवक्ता सभा का अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा को बनाया गया है। मजदूर सभा इमरान अब्बास, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ नीरज कांत, शिक्षक सभा के अध्यक्ष गजेंद्र परमार, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वफाती शाह और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र राठौर को मनोनीत किया गया है। सपा पदाधिकारियों का कहना था कि फ्रंटल के अध्यक्षों के बनने के बाद पार्टी और संगठन न केवल मजबूत होगा, बल्कि 2022 के चुनाव पार्टी बेहद मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 8 संगठनों की घोषणा उनकी संस्कृति पर की गई है महानगर में, और इससे पार्टी का वो क्या नाम है एरिया बढ़ेगा, उससे पार्टी काम करने वाले और लोग बढ़ेंगे संगठनों के अध्यक्षों को नियुक्त करने से, तो पार्टी को फायदा होगा निश्चित तौर पर 2022 में। 2022 का चुनाव नजदीक आ चुका है। आगरा महानगर और फ्रंटल संगठनों 8 महानगर के पदाधिकारी बनाए गए, उनको जिम्मेदारी दी गई है पूरे महानगर में हर बूथ तक काम करने का, हर विधानसभा में लगाया जाएगा इनको, और सभी से पूरे अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। इससे पहले सपा महानगर अध्यक्ष ने सभी अध्यक्षों का माला पहनाकर स्वागत भी किया। इस मौके पर सभी अध्यक्षों को मनोनयन पत्र भी वितरित किए गए। जलेसर रोड स्थित पुरलोधी गांव में राष्ट्रीय व्यापार पार्टी ने एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया है। इस शिविर में डॉक्टर अभिनव मित्तल ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टर मित्तल ने बताया कि इस शिविर में जनरल सर्जरी रोग से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन आगामी दिनों में विजयनगर उनके हॉस्पिटल में किया जाएगा। जलेसर रोड स्थित पुरलोधी गांव में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी ने एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। इस शिविर में डॉक्टर अभिनव मित्तल ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टर मित्तल ने बताया कि इस शिविर में जनरल सर्जरी रोग से पीड़ित मरीजों का व्यापारी पार्टी ने डॉक्टर अभिनव मित्तल के द्वारा आज वो ग्राम पुरलोधी में एक कैंप का आयोजन किया गया, मेडिकल कैंप का। इसके अंदर लोगों को वहाँ पर फ्री दवाइयाँ वितरित की गई और साथ ही लोगों को ये बताया गया कि जो कोरोना का जो महामारी चल रही है उससे लोग सावधान रहें, उनको सैनिटाइजेशन उपलब्ध कराया गया। मैं डॉक्टर अभिनव मित्तल हूँ, मैं जनरल सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। यहाँ पर हमने आज शिविर लगाया है उन लोगों के लिए जो अभी बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से बचाव के तरीके उनको बताए हैं, सैनिटाइजेशन कैसे करना है, मास्क कैसे लगाना है। हमने इस कैंप में उनको सैनिटाइजेशन और मास्क निःशुल्क वितरित किए हैं। दवाइयाँ भी पेशेंट्स को हमने यहाँ पर निःशुल्क दी हैं। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी का भी सहयोग रहा। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पार्टी के अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने डॉक्टर अभिनव मित्तल को इस नेक कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। एसएन मेडिकल कॉलेज और फिरोजाबाद प्रशासन के आग्रह पर संत निरंकारी मिशन परिवार से जुड़े लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपने जहां लोगों की जान बचाने का संकल्प लिया, तो वहीं लोगों के स्वास्थ्य लाभ की कामना भी। फिरोजाबाद जिला प्रशासन और एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के विशेष आग्रह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बताते चले कि कोरोना काल के समय एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा और फिरोजाबाद जिला प्रशासन ने संत निरंकारी मिशन से लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान की मांग की थी।
सुरैया जिला प्रशासन और एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के विशेष आग्रह पर संत निरंकारी मिशन परिवार से जुड़े सैकड़ों लोगों ने रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। संत निरंकारी मिशन परिवार से जुड़े लोगों का कहना था कि जब समाज सेवा की बात आती है, देश के संत निरंकारी मिशन परिवार से जुड़े लोग सबसे पहले आगे आते हैं। यही वजह कि कोरोना काल में लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने और लोगों की जान बचाने के लिए एक बार फिर सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। जैसा कि विदित है, कोविड का समय चल रहा है और ऐसे ही एसएन मेडिकल कॉलेज की और फिरोजाबाद टीम की मांग थी कि इस समय रक्तदान की बहुत आवश्यकता है। ब्लड बैंकों में रक्त नहीं है, तो निरंकारी मिशन ने मानवता के कारण ये रक्तदान शिविर का आयोजन कर लिया है। ऐसा महसूस करते हैं कि लगभग 147 के करीब रक्तदान अभी तक हो चुका है और निरंकार से यही प्रार्थना करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और जहां निरंकारी मिशन की आवश्यकता होती है, सदगुरु माता जी की कृपा से ये सारे कार्य पूरे करा देते हैं। बताया कोई पहला मामला नहीं है जब एसएन मेडिकल कॉलेज और फिरोजाबाद जिला प्रशासन के आग्रह पर संत निरंकारी मिशन परिवार के लोगों ने रक्तदान कर समाज सेवा की हो। इससे पहले भी देश में अनेक बार संत निरंकारी मिशन परिवार से जुड़े लोग समाज सेवा करते आए हैं। वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा। मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए नजर डालते आगे कुछ सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए संघ विचार ने अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले ली है। संघ विचार परिवार महानगर, नगर और ब्रज क्षेत्र में टोलियों के माध्यम से जहां कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंप रहा है, तो वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है। रावनी को छावनी महानगर की टोली का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर हिंदूवादी नेता और कार्यकर्ताओं में भारी हर्षोल्लास है। यही वजह है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर संघ विचार परिवार ने अब कमान संभाल ली है। संघ विचार परिवार के पदाधिकारी दिग्विजय नाथ तिवारी के नेतृत्व में रविवार को छावनी महानगर की टोली का गठन किया गया था। इस मौके पर संघ विचार परिवार के पदाधिकारियों का कहना है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में प्रत्येक हिंदू का दायित्व होता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दे। प्रत्येक हिंदू का समर्पण लिया जाए, इसके लिए संघ विचार परिवार द्वारा पूरे देश भर के अंदर ये अभियान चलाया जा रहा है, जो 15 जनवरी से चलेगा। उसके लिए पूरे देश भर के अंदर आज 27 दिसंबर को आगरा विभाग के अंदर प्रत्येक महानगर और प्रत्येक जिले के अंदर ये इस तरीके की योजनाएं बैठकें हुई, जिसमें संघ विचार परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता आज उपस्थित रहे, जिसमें महानगर की टोलियां बनी। आज यहाँ पर छावनी महानगर की भी टोली बनी है और छावनी महानगर के 15 नगरों की टोलियों का गठन हुआ। 15 नगरों की 85 बस्तियों की भी टोली का गठन हुआ, जिसके अंदर तकरीबन आज यहाँ पर 1000 कार्यकर्ताओं को उनके दायित्व दिए गए, जो अभियान में लगेंगे इस छावनी महानगर के अंदर, और उनके साथ इतनी ही संख्या के तकरीबन विस्तारक लगेंगे, जो इस घर घर जाकर प्रत्येक हिंदू का उसका राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण का सहयोग के लिए आह्वान। जहां रविवार को संघ विचार परिवार की ओर से छावनी महानगर की टोली का गठन किया गया, तो वहीं इस मौके पर संघ विचार परिवार के पदाधिकारियों का कहना है कि महानगर और ब्रज क्षेत्र में इसी प्रकार से टोलियों का गठन किया जा रहा है। ये टोलियां प्रत्येक हिंदू परिवार के पास में पहुंचकर अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य निर्माण मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करेगी।
अब बस्ती बस्ती मोहल्ले मोहल्ले संघ विचार परिवार के पदाधिकारी कार्यकर्ता जहां अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण की अलख जाएंगे, तो वहीं हिंदू परिवार से सहयोग भी लिया जाएगा, जिसको लेकर एक बड़ी राजनीति तैयार की गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आगरा प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन द्वारा चलाया जा रहा है नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान। जन जागरूकता अभियान के तहत एसोसिएशन ने मध्य कटरा स्थित IMSS में शिक्षण संस्थानों के डायरेक्टर व शिक्षकों को सैनिटाइजर व मास्क वितरण कर छात्र छात्राओं को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आगरा प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन द्वारा चलाया जा रहा नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान के तहत एसोसिएशन ने मध्य कटरा स्थित IMS में शिक्षण संस्थानों के डायरेक्टर व शिक्षकों को सैनिटाइजर व मास्क वितरण कर छात्र छात्राओं को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया। रविवार को आपटा ने आगरा शहर के लगभग 100 शिक्षण संस्थानों के डायरेक्टर व शिक्षकों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण कर विद्यार्थियों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक दक्षिण श्री योगेंद्र उपाध्याय व भाजपा प्रदेश मंत्री श्री विजय शिवहरे रहे। उन्होंने कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने वाले पोस्टर का विमोचन भी किया। मेरा नाम मुकेश मीरचंदानी है, मैं IMS अकेडमी में डायरेक्टर हूं और आज ये कार्यक्रम टीचरों को सैनिटाइजर और मास्क वितरण के लिए कराया जा रहा है, जिसके तहत उनके यहाँ जो बच्चे आते हैं उन्हें वो सेफ्टी मेजर्स से जागरूक करा पाएं और समाज का भला हो और कोविड के प्रकोप को जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है उसे किसी तरह से हम रोक पाएं, इसके लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं विजेंद्र सिंह, आगरा प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन पूर्वी आगरा अध्यक्ष। आज बच्चों को बुलाया गया है, टीचर्स को भी बुलाया गया है कि जो मास्क जितना जरूरी है उसका यूज करें, बिना मास्क के कोई रहे नहीं। जब भी कोचिंग के अंदर आएं सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें, अपनी सीट को सैनिटाइज करें, उसके बाद जाते टाइम भी सीट को सैनिटाइज करके जाएं। इस तरह से इनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पे। धन्यवाद। CBSE बोर्ड 2020 के 12वीं कक्षा में आगरा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र दिव्यांश अग्रवाल एवं IMS द्वारा भारत में उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्रों को विधायक व प्रदेश मंत्री ने सम्मानित किया। आपटा संस्थापक व संयोजक डॉक्टर सुनील उपाध्याय ने बताया, आगरा के अलग अलग शिक्षण संस्थानों व महाविद्यालय में मास्क नहीं तो एंट्री नहीं अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि छात्र छात्राओं को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके। मैं ज़ारा यासीन। एक्चुअली हमारे जो प्रोग्राम हो रहा है ये आपटा की ओर से हो रहा है, आगरा प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन, जिसमें कोविड के लिए सेफ्टी रूल्स, मतलब आगे जो हमारा जो कोविड से हम लड़ रहे हैं उसको और कैसे दूर किया जा सके, ये सारी चीज़ बच्चों को बताई जाएंगी। इसके अलावा IMS जिसमें मैं जॉब करती हूँ, जिससे अभी आप बात कर रहे थे मुकेश सर, उनके यहाँ के बच्चों को जिनके अच्छे नंबर्स आए हैं उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रमोशन भी हो जाएगा बच्चों के लिए आगे करियर के लिए। इस अवसर पर उपस्थित रहे विधायक योगेंद्र उपाध्याय, भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शिवहरे, आपटा संस्थापक व संयोजक डॉक्टर सुनील उपाध्याय, अध्यक्ष डॉक्टर मोहित दीक्षित, IMS डायरेक्टर मुकेश मिरचंदानी, कोषाध्यक्ष अंकुर जैन, विनय गुप्ता, दीपक धनकानी, सतपाल सलूजा और सत्यवीर सिसोदिया आदि उपस्थित रहे। संत बाबा केहर सिंह बालूगंज आगरा पर 8वां ब्लड डोनेट सिख यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के वीरों द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की शहीदी की याद में किया गया। ब्लड कैंप का उद्घाटन ADM सिटी प्रभांतकांत अवस्थी द्वारा किया गया। संत बाबा केहर सिंह बालूगंज आगरा पर 8वां ब्लड डोनेट सिख यूथ फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के वीरों द्वारा आयोजित किया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की शहीदी को याद करते हुए ये ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया था। कैंप का उद्घाटन ADM सिटी प्रभाकांत अवस्थी द्वारा किया गया। जरूरत होती है वो हमें कभी भी किसी भी टाइम पर अगर फोन करते हैं तो हमें हमारे जो मित्र हैं और हमारी हमेशा साथ देने वाले मानव सेवा ब्लड बैंक, वो हर बार हमें किसी भी समय पर ब्लड की हमें पूर्ति कराते हैं। इसका बहुत ही धन्यवाद है मानव सेवा ब्लड बैंक को और द्वारा बालूगंज कमेटी को, जिसने ये प्रोग्राम को मैं यहाँ पर करने दिया। सरदार अरविंद पाल। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों, खासकर युवाओं ने रक्तदान करते हुए जीवन दान का भी संदेश दिया। ब्लड जो है निःशुल्क जो है दिया जाता है, जो पुनीत कार्य है और समाज में इससे बढ़कर कोई जो है सेवा नहीं है कि किसी व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और आज के कैंप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और निकट भविष्य में लोग आगे से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लड के डोनेशन के माध्यम से लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, ये हमारी
इस मौके पर समाज सेवी श्याम भोजवानी, ज्ञानी कुलवंत सिंह, हरजीत सिंह, मनमोहन सिंह, राजेंद्र पाल सिंह, अमरजीत सिंह मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम में विशेष सहयोग सिख यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मानव सेवा ब्लड बैंक व गुरुद्वारा बालूगंज कमेटी का देखने को मिला। बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क की होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। मृतक युवक राजकुमार रंगा रेड्डी हैदराबाद का रहने वाला था। मामला थाना दक्षिण क्षेत्र का है। मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के जैन मंदिर चौराहे स्थित टीपीएस होटल का है, जहां 2 दिन पहले राजकुमार नाम के युवक ने 404 नंबर का कमरा बुक किया और उसमें रहने लगा। राजकुमार रंगा रेड्डी हैदराबाद का रहने वाला था, जो कि फिरोजाबाद जिले के फरीहा कस्बे में बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। राजकुमार ने 2 दिन पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी। जब वह होटल के कमरे से नहीं निकला तो होटल के कर्मचारी ने रूम का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो होटल के रूम के दरवाजे को तोड़कर देखा तो राजकुमार रूम के बाथरूम में पड़ा हुआ था, जिसकी मौत हो चुकी थी। मौत की खबर से एसएसपी अजय कुमार पांडे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और युवक राजकुमार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये थाना दक्षिण क्षेत्र है, जनपद फिरोजाबाद। यहाँ पे जहाँ हम लोग खड़े हैं एक होटल है, डीपीएस होटल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कमरा नंबर 404 में एक व्यक्ति का मृत शरीर मिलने की सूचना पे पुलिस तत्परता से यहाँ पहुंची थी। जानकारी पे पाया गया कि ये जो व्यक्ति हैं करीब 35 साल इनकी उम्र है, राजकुमार इनका नाम है और यहाँ पे किसी बैंक में ये कर्मी थे, क्लर्क, अभी बताया जा रहा है शुरुआती जांच में। इनका मृत शरीर यहाँ पे मिला है। शरीर पे कोई ज़ाहिरा चोट नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, कोई खून नहीं है, लेकिन ये मृत अवस्था में मिले हैं। खास बात यह है कि इनके कमरा नंबर 404 में पहले मेन गेट को तोड़ा गया, उसके बाद अंदर जा करके फिर टॉयलेट का भी दरवाज़ा तोड़ा गया, तब इनका मृत शरीर उसमें पड़ा हुआ मिला था। वहीं पुलिस इस पूरी घटना की गहराई से छानबीन कर रही है, लेकिन एसएसपी की माने तो प्रथम दृष्टया रूम का दरवाजा अंदर से बंद था तो बाहर से कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं कि कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। हरीश पटोरी हत्याकांड का सदर पुलिस ने किया खुलासा। विष्णु रावत और सोनू रावत हत्यारोपी गिरफ्तार। बीपी मुदगिल सहित 3 हत्यारोपी फरार। कन्याकुमारी से आगरा तक 3000 किलोमीटर की रैली गम्बॉल इंडिया का हुआ समापन। 2 दिन के भीतर बिना रुके सफर तय करने वाले प्रतिभागियों को पैरा ओलंपिक दीपक मलिक ने किया सम्मानित। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जयंत का मनाया गया 42वां जन्मदिन। किसान आंदोलन का पूरा समर्थन होने की कही बात।
सपा के 8 संगठनों के अध्यक्षों की हुई घोषणा। सपा महानगर अध्यक्ष ने दिया मनोनयन पत्र। सपा फ्रंटल अध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत। जडेसर रोड के पुरलोधी गांव में लगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर में डॉक्टर अभिनव मित्तल ने किया ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण। मरीजों की विभिन्न पैथोलॉजी जांच हुई निःशुल्क। राष्ट्रीय व्यापार पार्टी का रहा सहयोग। जनवरी फरवरी महीने के बाद कराई जा सकती है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी जानकारी। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या में हुआ विस्तार। अब 10 की जगह 15,000 पर्यटक रोजाना कर सकेंगे ताज का दीदार। संत निरंकारी मिशन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने किया रक्तदान। लोगों के सही स्वास्थ्य की कामना। रक्तदान फिरोजाबाद जिला प्रशासन और एसएन मेडिकल कॉलेज के सहयोग से लगा शिविर। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा किया जा रहा है चंदा। संघ विचार परिवार आया सामने। महानगर, नगर और ब्रज क्षेत्र से इकट्ठा किया जाएगा चंदा। आगरा प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन द्वारा चलाया जा रहा है नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान। अपना ने किया मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। कोरोना से बचाव के भी बताए उपाय। बालूगंज स्थित संत बाबा खैर सिंह गुरुद्वारे पर लगा 8वां रक्तदान शिविर। स्थित यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क की होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। दरवाजा तोड़कर शव को निकाला बाहर। मृतक युवक राजकुमार रंगारेड्डी हैदराबाद का रहने वाला। दक्षिण थाना क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद के शिकाबाद NS2 गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश सरकार के सचिव सचिव कुमार नोडल। सचिव ने की बारीकी से जांच। गोबर से गोबर गैस प्लांट लगाने के दिए निर्देश। बैंक डकैती के बाद में थाना सदर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। राजपुर सुंगी इलाके में प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी हत्याकांड का खुलासा सदर पुलिस ने कर दिया है। इस हत्याकांड में 2 हत्यारोपी विष्णु रावत और सोनू रावत को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस खेल का मास्टरमाइंड भानु प्रताप मुदगिल समेत 3 लोग फरार हैं। फरार आरोपियों में 2 शूटर भी शामिल है। पुलिस की जांच पड़ताल और विवेचना के दौरान सामने आया कि शूटर सचिन कंजा ने गोली मारकर हरीश पचौरी की हत्या की थी। ताजनगरी आगरा की सदर पुलिस ने हरीश पचौरी हत्याकांड का एक और खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि बैंक डकैती के बाद थाना सदर पुलिस को रविवार को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। दिनांक 19 दिसंबर की दोपहर को प्रॉपर्टी